अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको हाल्टर नेक कोट कॉलर बना कर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो मैंने लाइनिंग अंदर लगानी है कॉलर के अंदर, उसके लिए मैंने ये फैब्रिक का एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच और लंबाई मैंने 34 इंच या 34 इंचज़ ली है। इस पर मैं एक कॉलर कटिंग करूँगी जो कि फिर मैं बाद में अपने दूसरे फैब्रिक पर लगाऊंगी। ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, थोड़ा सा मलमल टाइप का ये कपड़ा है, थोड़ा सा इस तरह का है ताकि ये हमारा कॉलर जो है इसमें फिनिशिंग आए। क्योंकि इसमें हम पेपर बुकरम मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पेपर बुकरम से काफ़ी ज़्यादा अकड़ जाता है कॉलर। तो ये कोट कॉलर है और ये हाल्टर नेक की तरह से लगेगा ये। अब मैं इसका आपको तरीका बता रही हूँ कि यहाँ से मैंने ये 8 इंच की चौड़ी जो पट्टी ली है, इसमें 3.5 इंच का छोड़ने के बाद मैं निशान लगाऊंगी। ये मैंने बटन पट्टी के लिए निशान लगाना है। बटन पट्टी बनानी है मैंने तकरीबन 3.5 इंच की है, तो ये तैयार होने के बाद 2.5 इंच की रह जाएगी। और ये कपड़ा जो है मैंने 4.5 इंच जो है तकरीबन ये कटिंग करके कर्व देकर अलग करना है। ये कॉलर काफ़ी बड़ा कॉलर है और आप ये देखिए, मैं इस कॉलर को जो स्टार्ट करूँगी, इसकी चौड़ाई कॉलर की मैं 3.5 या 3.5 इंच की चौड़ी कॉलर रखूँगी। ये बैक साइड में आपको दिखा रही हूँ। ये कॉलर का वो हिस्सा है जो बैक साइड पर फिट होगा, नेक की बैक पर। और ये 5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने कॉलर का कर्व जो है ख़त्म करना है। ये वो हद दिखा रही हूँ मैं आपको। कॉलर मेरा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा, यानी कि ये इतना बड़ा कॉलर है। 3 इंच की इसमें बटन पट्टी और बाकी तमाम का तमाम ये कॉलर है, कोट की तरह का कोट कॉलर है ये। अब आप ये देखिए, मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट तरीके से मैंने इंची टेप रखी है, इसमें मैं कर्व देना शुरू करूँगी। इस कॉलर में कर्व आएगा, ये एक का एक कॉलर होगा। ये देखिए, पहले हम नेक पर कटिंग नहीं करते, पहले मेरा ये कॉलर तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम नेक कटिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने किस तरह से पूरा का पूरा कर्व ले लिया। अब इसके बाद मैं ये कुछ इसी तरह कर्व शेप में बटन पट्टी का एक हिस्सा कटिंग करूँगी, बिल्कुल स्ट्रेट 3 इंच तक। 3 इंच की ये बटन पट्टी बनाऊंगी, उसके बाद ही मेरी कॉलर की हद शुरू होगी। यहाँ से इसको फिर दोबारा मैं कर्व दे रही हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने डायरेक्ट नहीं किया ये काम, ताकि समझ आ सके। पहले आपने 3 से 4 इंच स्ट्रेट लाइन लेनी है, उसके बाद ये कर्व इस तरह से शुरू करना और ये एंड तक आएगा। ये हाफ कॉलर आपको मैं दिखा रही हूँ। ये खुलने के बाद ये काफ़ी बड़ा कॉलर होगा। जैसे कि आपने देखा, ये पट्टी मैंने 34 इंचज़ की ली थी। अब इसकी चौड़ाई 3.5 है। अब ये मैं इतना ही 3.5 की एक कॉलर की कटिंग करूँगी। 3.5 यानी ये बैक वाली जो नेक है वो मेरी 7 इंच की होगी, उसका हाफ 3.5 इंच है। और ये बैक वाली हिस्से पर लगेगी, ये जो मैंने आपको लाइन लगा कर दिखाई। अब ये जो 2 इंच की नई लाइन लगा रही हूँ, ये शोल्डर की लाइन है। ये शोल्डर के साथ ये हिस्सा जो है फिट होगा, मेरे बैक साइड के शोल्डर के साथ ये फिट होगा ये हिस्सा। अब मैंने साइड की कटिंग करनी है। अब आप ये देखें, जैसे मेरी ये बटन पट्टी तिरछी उधर से, इतना ही तिरछापन मैंने इधर से लेना है। अब ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 4 इंच की चौड़ाई है। अब मैं हल्के हल्के ये निशान लगा रही हूँ 2, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैंने इसकी चौड़ाई किस तरह से लेना है। ये दूसरी लाइन भी मेरी इसी तरह से तिरछी बनेगी बटन पट्टी की। अब ये 4 इंच लिया है, यहाँ से 4 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है, तो ऊपर से भी मैं इसको 4 इंच ही चौड़ाई लूँगी। ये देखें, इतनी ही ये तिरछी लाइन आएगी जितनी के उधर है। इसको इस तरह से हमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है। बैलेंस करने के बाद अब इस लाइन को मैंने ऊपर जहाँ पर तक मैंने शोल्डर लिया है 2 इंच का, यहाँ तक ख़त्म किया कर रही हूँ। ये मैंने अंदाजे से शोल्डर लिया है, हालांकि मेरा शोल्डर जो है 2 इंच का नहीं बल्कि 1.5 इंच का होगा तकरीबन, लेकिन मैंने फालतू कटिंग किया है, वो बाद में मैं कुर्ती तैयार नेक कटिंग करने के बाद करूँगी। अब ये जो एक तिरछी लाइन है, इसी के मुताबिक ये नीचे से भी ये कॉर्नर को मैं ख़त्म करूँगी। ये साइड है, ये नेक का वो हिस्सा है जो कुर्ती के साथ जुड़ेगा। अब आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर का हिस्सा बैक नेक है और ये बड़ा सा कॉलर यहाँ से शुरू हो रहा है ये। और मैंने 5 इंच पे छोड़ने के बाद इसको कर्व ख़त्म किया है, यानी कि दरमियान का हिस्सा ये 10 इंच रहेगा। ये बैक वाला हिस्सा है जिस पर मैंने आपको फिंगर से दिखा रही हूँ मैं कि ये बैक वाले हिस्से पे जुड़ेगा और ये 2 इंच का हिस्सा जो है ये शोल्डर के साथ फिट होगा। मैं 2-3 दफ़ा आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये देखें, ये जो 2 लाइनें मैंने लगाकर इसको बैलेंस करने की कोशिश की है, ये बटन पट्टी है नीचे की साइड से 3 इंच की
बटन पट्टी रखी है। अब मैं आपको ये कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये कॉलर की कटिंग हो रही है। बड़ा सा ये कॉलर है, कोट कॉलर है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये बटन पट्टी है जो मैंने स्ट्रेट कटिंग की है। ये साथ के साथ मैं इसलिए बताती जा रही हूँ ताकि कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। इस वक्त मैं ये बैक वाली नेक के लिए कॉलर कटिंग कर रही हूँ। ये कॉलर का ये हिस्सा जो है ये बैक साइड पर जुड़ेगा, बैक की नेक में, और ये शोल्डर वाला साइड है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि हमारे अक्सर व्यूअर्स को एक दफ़ा की में चीज़ों की अच्छी से समझ नहीं आती। अब ये देखिए, मैंने इसको इसी तरह से ये कर्व देते हुए लेके जा रही हूँ। और अब ये जो तिरछा कॉर्नर एक और बन रहा है मेरा, इसको स्ट्रेट करूँगी। ये नहीं, ये मेरी कॉलर की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसको फोल्ड करके इसकी ओरिजिनल शेप दिखाती हूँ कि ये देखने में अजीबोगरीब चीज़ लग रही है, लेकिन जब आप ये देखें मैं इसको शेप दूँगी तो आप ये देखें कॉलर तैयार हो जाएगी। ये एक कट था बीच में जो निकल रहा है, ये बैक साइड का कॉलर है। जैसे कि मैंने आपको 2-3 दफ़ा बताया है, इस तरह कॉलर को मैंने फ़ोल्ड किया, डबल फोल्ड किए। अब इसको मैं बाकी हिस्से को फ्रंट साइड पर ले आऊँगी। अब आपको समझ आ रहा होगा इसकी असल में शेप क्या है। इसकी शेप बनना शुरू हो गई है, जो कॉलर की ओरिजिनल शेप है। ये एक ही दफ़ा में, एक ही सिलाई में पूरे का पूरा कॉलर बनता है। ये देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप इस तरह से करेगा तो ये इस तरह से इसकी शेप आएगी। दो साइड से मैंने थोड़ा सा हटा के लिया है। ये यहाँ सिलाई होगी, जो सिलाई का हिस्सा है उसे मैंने हटाने के बाद आपको दिखा रही हूँ। इसको हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है कि हमें असल में नेक को कितना डीप रखना है। इसको 5 इंच मैं तकरीबन डीप रख रही हूँ। अगर अपने और कॉलर को गहरा करना है तो मज़ीद हम इसको कॉलर को और खोल सकते हैं। अब इस तरह से ये कॉलर जो है वो कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसको जो मेरा ओरिजिनल जिस पर जो मैंने कुर्ती तैयार करनी है उस पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से लगाना है। ये लाइनिंग है जो अंदर आएगी, और उसके अलावा मैंने ये कि इसमें कट लगाऊंगी मैं कॉर्नर पर। आप ये कॉर्नर देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर मैंने एक तिरछा कट लगाना है। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और छोटा सा कट लगाऊंगी। ये देखें, इस छोटा सा जो कट लगाया है इसका मकसद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसको स्ट्रेट करके मैंने इसको इस तरह से जोड़ना है। ये देखें, कट इस तरह से खुल जाएगा कट वाली जगह से। ये देखें, जब हमें शोल्डर पर इसको जोड़ना होगा बैक वाली साइड पे, बैक के तीरे के साथ, तो ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट जुड़ जाएगा। अब ये मैंने हाफ़ वाइट कलर का मेरा ओरिजिनल फैब्रिक है जिस पर मैंने ये कॉलर बनाना है। मेरी कुर्ती का कलर भी हाफ़ वाइट है। ये रेशमी कपड़ा भी नहीं है और बिल्कुल कॉटन भी नहीं है, थोड़ा सा वॉश एंड वेयर टाइप का है। इसी तरह से ये ऊपर की जो कर्व लाइन है ये पूरी को मैंने सिलाई करना है। अब ये मैंने सिलाई भी कर लिया है, सिलाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिलाई मैंने ऊपर से कर लिया है इसको, और अब मैं फालतू कपड़ा इसका कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ये सिले हुए हिस्से को मैंने सबसे पहले कट किया है और बाकी हिस्सा मेरा अभी सिलाई नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपर की कर्व लाइन को मैंने सिलाई किया है। अब ये कटिंग मैं आपको फास्ट में दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें इसको सीधा करके एहतियात से इसको कटिंग करना है। उम्मीद है आपको इस कॉलर की शेप समझ में आ गई होगी। इसको सबसे पहले मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इसको किसी रफ़ कपड़े पर ट्राई करें। जब आपको ये परफेक्ट समझ में आ जाए फिर आप इसको अपने ओरिजिनल कपड़े पर ट्राई करें, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल होती हैं। ख़ास तौर पर जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी काम करते हैं उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये मैंने 2 हिस्से लिए थे, 2 हिस्सों पे एक ही साथ रखकर इसको लाइनिंग को जोड़ा था। और अब आप ये देखें, इसकी इस तरह से शेप बन गई है। इसको हम पलटते वक्त इसमें कट भी लगाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे गोलाई है। इसको मैं अब आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद इस कॉलर को पूरे को पलट दिया है मैंने। ये 2 पीस थे मेरे हाफ़ वाइट, ऊपर से मेरा एक प्लेन पीस था। इसको मैंने सीने के बाद इस तरह से पलटा है। एक को दाएं तरफ फोल्ड किया, एक को बाएं तरफ। मैंने इस तरह से आयरन किया। इसको कॉलर को जब तैयार करेंगे तो इस तरह से पलटेंगे कि 1 पाँव की सिलाई का हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमारा नेक के साथ जुड़ेगा।
इसको आयरन करना है और इसको दूसरे हिस्से को हमें इस तरह से आयरन करना है। ये देखें कॉलर के साथ, और इसको हमें इस तरह से, ये मैंने आयरन किया हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे किया हुआ है। तो जब मैं अब इसको इस तरह से खोलूँगी तो ये देखें मेरी कॉलर की शेप किस तरह से फिनिशिंग के साथ आ गई है। ये ले, ये कॉलर तैयार है। अब बस इसको फिट करना बाकी है कुर्ती की नेक के साथ। अब मैं कुर्ती की नेक कटिंग करूँगी। अब अगर ये आपसे नीट तरीके से कुर्ती के साथ ये जुड़ जाता है तो ये एक आसान कॉलर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। इसको आराम आराम से समझने की चीज़ है ये। अगर ये समझ में आ जाता है तो यकीनन आप इसको परफेक्ट तरीके से इसी तरह से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 5.5 इंच की गहराई लग रही है, लेकिन ये तैयार होने के बाद सही हो जाएगा। अब आप ये देखें, ये मेरी कुर्ती पहले से ऑलरेडी कटिंग हुई हुई है, तो इसको मैंने इस हिसाब से कटिंग करना है। पट्टी मेरी बटन पट्टी जितनी चौड़ी है ना, उससे मैंने 1 पाँव की सिलाई पीछे कर लिया। ये वाला सिलाई का हिसाब छोड़ दिया है मैंने। उसको छोड़ने के बाद ऊपर से मैंने 1 इंच बाहर निकाल दिया है यहाँ से, देखें, क्योंकि सिलाई होने के बाद पूरा आएगा। और यहाँ से भी मैंने 1 पाँव की सिलाई बाहर निकाला है, 1 पाँव की सिलाई सिर्फ, इसलिए कि ये सिलाई वाला हिस्सा है। अब मैं इस पर ये निशान लगा रही हूँ। ये मेरा, ये नीचे का निशान तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ऊपर का निशान मैं उस वक्त इसको, यहाँ से नीचे से मेरा बिल्कुल परफेक्ट निशान आया है, लेकिन ऊपर का मुझे सही इतना आइडिया नहीं है। जब मैं शोल्डर जोड़ लूँगी एक दफ़ा और इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये मेरी पाँव की सिलाई फोल्ड करने के बाद ये बिल्कुल इसके बराबर है। इसको हमें अंदाज़ा लगाना होता है बिल्कुल परफेक्ट। अगर हमारी कटिंग परफेक्ट नहीं है तो हम इसको अच्छी फिनिशिंग के साथ नहीं फिट कर सकते। ये देखें, थोड़ा सा अंदर की तरफ से मैं कटिंग कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा मेरे कॉलर की चौड़ाई बैक साइड की 7 इंच है और 2 इंच मेरा शोल्डर था, तो ये तकरीबन मेरा कम से कम मुझे 8 इंच मुझे ऊपर से नेक चाहिए। ये देखिए नीचे भी मैंने इसी तरह से ये कट लगाया है। और अब मैं ये शोल्डर सबसे पहले सीलूँगी। शोल्डर सीने के बाद मैंने एक दफ़ा फिर और इसका अंदाज़ा लगाना है कि मेरा ये शोल्डर कहाँ तक आएगा। ये दरमियान की नेक बहुत चौड़ी सी और बहुत गहरी सी तैयार हुई है। अच्छा, ये देखें, ये मेरा 7 इंच का ये कॉलर था, इसको हाफ 3.5 इंच है, ये यहाँ तक आ रहा है, लेकिन मेरे शोल्डर के लिए कपड़ा नहीं बच रहा है, तो इसलिए मैं इसको मज़ीद थोड़ी सी और कटिंग करूँगी। अब इसको हमें सिर्फ हमारा ये 1 इंच फालतू होना चाहिए, लेकिन मेरे पास ये तकरीबन 2 इंच फालतू जा रहा है, तो मैं 1 इंच और मज़ीद यहाँ से कटिंग करने के बाद इस नेक को कम कर रही हूँ। ये बाहर से कॉलर का जो ये हिस्सा है फ्रंट का, साइड की फिटिंग का, तो ये मेरा सिर्फ 1 इंच बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो इसलिए मैं मज़ीद इसको कटिंग कर रही हूँ। इस तरह के काम जब हम एक दफ़ा कर लेते हैं तो आइंदा के लिए हमारे पास एक फ्रेम तैयार हो जाता है, उससे हम जितने चाहे नेक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमें ये काम बहुत एहतियात से करना पड़ता है। और अब ये देखें, पीस मैंने अलग कर दिए। अगर हमें ये बच्चों में बनाना है तो इसी तरह से हम बनाएंगे। उसकी नेक का साइज़ हम छोटा रखेंगे। अगर ये मैंने 3.5 इंच का मैंने हाफ़ लिया था, यानी 7 इंच की नेक है, तो बच्चे का 10 साल की बच्ची के लिए हम 6 इंच रखेंगे। और इसी तरह जितनी एज कम होती जाएगी उसका नेक का साइज़ हम कम करके, आम नॉर्मल नेक से ही इसकी का साइज़ जो है बड़ा होता है कोट कॉलर का। अब आप ये देखें, बैक साइड की नेक कितनी चौड़ी हो गई है। अब ये इस तरह से लगेगी। ये सेंटर मैंने बनाया हुआ है
कॉलर का भी और उसका भी। अभी अब ये देखें, ये एक फालतू सिर्फ एक इंच फालतू बढ़ेगा, जो मेरा फ्रंट साइड की सिलाई में आएगा। 1 इंच से भी कम बढ़ रहा है। ये देखें, जब मैं सिलाई करूँगी इसको तो फिर ये मेरा इस तरह आएगा। सबसे पहले ये बैक साइड की सिलाई होगी। हमें सबसे ज़्यादा सेंटर का ख्याल रखना होता है। कॉलर का भी मैंने सेंटर बनाया हुआ है और नेक का भी, कुर्ती की नेक का भी सेंटर बनाया हुआ है। ये इसको सेंटर को सेंटर से मिलाना है और इसकी एक तह खोल दी है। ये मैंने बैक साइड की ऊपर वाली साइड पर मैंने इसको कॉलर को फिट कर रही हूँ, यानी सीधी साइड पर। और ये कॉलर का वो हिस्सा है जो मैंने ऊपर रखना है। अभी देखिए, शोल्डर से ये थोड़ा सा फालतू है, जहाँ पे मेरे शोल्डर की सिलाई ख़त्म हो रही है वहीं से मैंने इसको स्टार्ट करना है लगाना। आपने देखा, मैंने इसमें कोई पेपर बुकरम या चिप बुकरम नहीं लगाई। इसमें सिर्फ मैंने एक कॉटन की लाइनिंग दी है, एक सॉफ्ट सी कॉटन है। और ये जितना कपड़ा फालतू बढ़ रहा है ये नीचे के साथ सिलाई में सिलेगा। ये देखिए, यहाँ तक मैं इसको सिलाई तक लाऊंगी मैं। ये देखिए, ये फालतू कपड़ा जो है इसको जब मैं फोल्ड करूँगी, चाहे तो हम एक कॉलर का थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है तो। अब यहाँ पर जोड़ वाली जगह पे छोटा सा कट लगाया है मैंने, ताकि इसको एक हिस्से को दाएं और एक को बाएं कर सकें। और ये कॉलर का एक हिस्सा मैंने लाइनिंग के साथ जोड़ दिया था, जो हिस्सा मैंने रह गया था उसको ऊपर रख कर सिलाई कर रही हूँ। कॉलर की 3 लेयर थी, एक लाइनिंग की और एक ऊपर की, एक नीचे की। लाइनिंग और नीचे की लेयर को मैंने साथ मिलाकर पहले सिया है। जो तीसरी लेयर थी वो, उसको मैं अब ऊपर रखकर फोल्ड करके सी रही हूँ। इस तरह से रखकर हम सिलाई पे सीते हैं कि हमारी सिलाई जो है इसके ऊपर ही आए, कॉलर के ऊपर ना आए, कपड़े के ऊपर आए। ये फैब्रिक मेरा सॉफ्ट और लचकदार है। अगर हम थोड़ा सा कॉटन में बनाएं तो इसमें मज़ीद और फिनिशिंग आ सकती थी, या गर्म कपड़े में अगर हम बनाएं तो ये कॉलर बहुत अच्छा बनेगा। मेरा फैब्रिक थोड़ा सा लीलन टाइप का है, लचकदार है। लीलन जैसे कपड़ों में इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए इसको अगर हम थोड़े से कॉटन टाइप के खड़े कपड़ों में अगर ये डिज़ाइनिंग करें तो ये ज़रा ज़्यादा आसानी से होगी। अब ये देखें, ये बाकी की जो सिलाई है साइड की, जो कॉलर का नीचे का लंबा वाला हिस्सा है, उसको मैं नेक के साथ सिलाई करूँगी। नीचे भी आपने देखा था मैंने एक कट लगाया था। ये कट लगाने का मकसद ये होता है, जब हमारा कोई कपड़े को हम टर्न ले रहा होता है, एक तरफ मोड़ आता है, तो वहाँ पे हम कट लगा देते हैं ताकि वो आसानी के साथ सिल जाए, वहाँ पे झोल ना आए। अब एक साइड सी दी है, दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से मिलाकर नीचे की साइड से सीना शुरू करूँगी। आपने देखा उसमें वो 1 पाँव की सिलाई, मेरा कॉलर का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा मैंने रखा था और बढ़ गया है। और यहाँ से भी ये कट वाली जगह से स्टार्ट करूँगी मैं। कॉर्नर जो मैंने बनाया था, कॉर्नर पे कट लगाया था। अब यहाँ से 1 पाँव की सिलाई के हिसाब से मैं ऊपर रख कर इसको सी रही हूँ। जैसे कि आपने देखा, मैंने एक कॉलर को 1 इंच बढ़ा कर कटिंग किया था। नेक को मैंने 1 इंच छोटा कटिंग किया था, इसलिए ये कॉलर जो है वो थोड़ा सा मेरा हिसाब से बड़ा है, तो इसको सिलाई में मैंने लेना है। सिलाई की वजह से मैंने इसको बड़ा रखा था। और यूँ ऊपर की सिलाई जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ नीचे का हिस्सा रह गया है, सबसे आखिरी। ये एक दूसरे के ऊपर पूरा का पूरा ओवरलैप करेगा।
एक हिस्सा नीचे की साइड, एक हिस्सा ऊपर की साइड आएगा। अब ये उल्टी साइड से मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद ये भी 3 लेयर हैं, 2 कॉलर के लेयर हैं और तीसरी मेरी कुर्ती के नीचे वाले हिस्से की का ये कपड़ा है, इसके साथ मैंने मिलाकर ये तीनों लेयर्स को सीऊँगी। सिलाई करके दिखाती हूँ अभी आपको। इस तरह से ये कॉलर जो है मेरा कंप्लीट हो जाता है। आप में से जो भी इस कॉलर को बनाना चाहें, पहनने के बाद इस तरह की नेक डिज़ाइन खूबसूरत लगते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे लगते हैं पहनने के बाद। अब मैं आपको इसको कंप्लीट करके इस तरह दिखाती हूँ। नीचे से भी देखें कोई झोल नहीं है। इसको मैंने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और यूँ ये मेरा कॉलर जो है कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से इस कॉलर को इसके साथ फिट किया है और कहीं कोई चुन या झोल या इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह तरतीब से इसको तैयार करते हैं। ऊपर से देखें ये नेक की गहराई भी आप देख सकते हैं, मेरी सिर्फ 5 इंच है तैयार होने के बाद। और ये कोट की तरह बड़ा सा ये कॉलर तैयार हो गया है। 2 बटन जो हैं मैंने फिक्स कर दिए हैं। इसको पहनने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और ये अगर चाहें तो हम इस बटन में काज बटन भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फिक्स कर दिया है क्योंकि ये नेक जो है बड़ी है। चाहें तो यहाँ पे हम एक टिच बटन लगा के फिटिंग भी फिट कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि ये कॉलर आगे पीछे हो। उम्मीद है आपको डिज़ाइन ये पसंद आएगा।